हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो हम आज एक प्यारा सा पिलो कवर बनाते हैं डिज़ाइनर। तो उसके लिए हमने देखो इस तरह से शॉपिंग बैग ले ली है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, पूरा वीडियो देखना ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। तो शॉपिंग बैग से हमने 16x16 इंच का पीस ले लिया है। हम स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं, तो इसलिए लास्ट तक देखना ज़रूरी है। अब देखो, पहले हम चारों कॉर्नर के बीच में इस तरह से लाइनें ड्रॉ करेंगे दो, और बाद में बीच में चारों साइड के बीच में हम इस तरह से लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो देखो इस तरह से हमने लाइनें ड्रॉ कर ली है। अब इसको साइड में रखते हैं। अब हमने कतरन में से बड़े बड़े पीसेस ले लिए हैं, और उन पीसेस में से हम देखो इस तरह से 4 इंच बाय 3.5 इंच के पीसेस निकाल लेंगे। कम से कम हमें 4 पीस चाहिए एक कलर के, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 16 पीसेस चाहिए। तो देखो इसी तरह से हमें पीसेस निकाल लिए हैं अलग अलग कलर्स के। अब उन सभी पीसेस को देखो नीचे वाली साइड से हमें 1/2 इंच पर मार्क लगा लेना है, और ऊपर वाली साइड से हमें वहाँ तक फोल्ड कर लेना है पीस को। चाहे तो आप प्रेस करके भी इस तरह से फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड करने के बाद बीच में से एक फोल्ड कर लेना है, और दोनों साइड का देखो इस तरह से बीच में लेके आना है, ताकि ये डिज़ाइन बन जाएगा। इसी डिज़ाइन से हम अलग अलग तरह के यहाँ पर बना देंगे। तो देखो अब हमें जो हमने चारों साइड के बीच में लाइनें ड्रॉ की थी ना, उन 4 लाइनों के ऊपर इस तरह से पीस रखने हैं, और उनके बीच में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैं ये पीसेस अटैच करना 2 अलग तरीके से सिखाऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो देखो इस तरह से हम पहले 4 पीस अटैच करेंगे। देखो चारों साइड के बीच में हमने लाइनें ड्रॉ की थी, वहाँ पर 4 पीस हमने अटैच किए। अब हम देखो पीसेस को, एक ही पीस को हम दोनों साइड से बीच तक इस तरह से फोल्ड करेंगे, और नीचे वाली साइड से सिलाई लगा लेंगे। सेम प्रोसेस हमें चारों पीसेस के साथ करना है। 2 साइड से फोल्ड करना है, और नीचे वाली साइड से हमें उसको सिलाई लगा लेनी है। तो देखो इस तरह से अब हमें क्या करना है, सेंटर पॉइंट से हाफ इंच पर इस तरह से मार्क लगा लेना है। जहाँ पर हमने फोल्ड किया है ना, तो वहाँ पर हाफ इंच पर इस तरह से मार्क लगा लेना है, और उस मार्क से दूसरा पीस लगाने के लिए स्टार्ट कर लेना है। तो देखो इस तरह से पहले हम बीच में से सिलाई लगा लेंगे, बाद में नीचे वाली साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो देखो इस प्रोसेस से भी आप पीसेस अटैच कर सकते हो। तो देखो इसी तरह से चारों पहले स्टेप में भी हमने 4 पीस लगा लिए थे, अब दूसरी स्टेप में भी हम 4 पीस लगा रहे हैं। पहले हमने दो चारों साइड के बीच वाली लाइनों में पीस लगा लिए थे, अब चारों कोनों के बीच वाली लाइन में हम इस तरह से पीसेस अटैच किए हैं। अब जो पहले वाले पीस थे ना, 4 हमने लगाए थे, तो उनके ऊपर अब तीसरी वाली लाइन के पीस को रखना है 1/2 इंच का गैप छोड़कर, और इसी तरह से हमें पीसेस अटैच करते जाना है। तो ध्यान से देखिए कि किस तरह से हमें पीसेस अटैच कर लेने हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जब हम पीस अटैच करते हैं ना, तब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर एक स्टेप हमें 1/2 इंच पर मार्क लगा, अगर नए हो तो 1/2 इंच पर मार्क लगा ले सकते हो। अगर आपको सिलाई का आती है अच्छे से, तो ऐसे ही आप अंदाजे से 1/2 इंच छोड़कर इस तरह से अटैच कर सकते हो। तो देखो हमें पहले पहले 3 हमने जो लाइनें बनाई ना, तो वहाँ पे हमने 4-4 पीस अटैच किए। अब चौथी लाइन से हम 8-8 पीस अटैच करेंगे। पहले 4 पीस हम अटैच करेंगे, बाद में दूसरे 4 पीस अटैच करेंगे। तो देखो इसी तरह से हमें थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता जाएगा ना, तो उस इसी तरह से हमारे पीसेस की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी लाइनों में। तो थोड़ा ध्यान से देखिए किस तरह से हमारे पीसेस बढ़ते जाएँगे। तो पहले हम 4 पीस नेक्स्ट लाइन के भी अटैच करेंगे। देखो आज का आइडिया आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। मुझे कल का पिलो का डिज़ाइन लास्ट वाले वीडियो का सबको अच्छा लगा, इसलिए और हमें दिखाइए पिलो के डिज़ाइंस, ऐसे कमेंट्स आए थे, इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया है कि ताकि आपको अलग अलग डिज़ाइन मिल जाए।
देखिए सेम प्रोसेस से हमें अभी पूरा ये पीस है ना कवर करते जाना है अलग-अलग कलर से। यहाँ पर आपके पास 2 कलर के पीसेस फैब्रिक भी है, तो उसी से भी यहाँ पर आप डिज़ाइन बना सकते हो। थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना, ताकि आपका डिज़ाइन सुंदर लगे, प्यारा लगे। और इस डिज़ाइन से ना आप राउंड शेप में भी पिलो बना सकते हो, पिलो कवर और स्क्वायर में भी बना सकते हो। इस डिज़ाइन से आप डोर मैट, फ्लोर मैट और पिलो कवर्स इस तरह की चीज़ें आप अच्छे से बना सकते हो और आपके घर को सजा सकते हो। तो देखो इस तरह से हमें जैसे-जैसे हमारा ये पीस बड़ा बनता जा रहा है ना, तो देखो अब हमारे यहाँ तक हमने 8 पीस अटैच किए थे। तो इस लाइन से हमें 16 पीस अटैच कर लेने हैं। पहले 8 पीस अटैच करने हैं, बाद में दूसरे 8 पीस अटैच कर लेने हैं। तो देखो, इसी तरह से अब 16 पीसेस की हमारी लाइनें बनती जाएगी। ये पीस जितना बड़ा बनाओगे ना, तो उतने पीसेस आपके बढ़ते जाएँगे। यहाँ पर कॉर्नर भी किस तरह से कवर किए हैं, ये भी देखना ज़रूरी है, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो देखो इस तरह से हमारे पीसेस अटैच होते जा रहे हैं। आपको आप ये इस तरह की कतरन जो रहती है ना आपके पास, तो उसका क्या यूज़ करते हो? ज़रा मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे भी आइडिया मिल जाए कि हम क्या-क्या बना सकते हैं इस कतरन से। तो देखो इस तरह से हमारे बढ़ता जा रहा है और इस तरह से ना पिलो कवर 12 बाय 12 इंच का भी बना सकते हैं, 16 बाय 16 का भी बना सकते हैं। जित जैसा आपको बनाना है उसी तरह से भी आप बना सकते हैं। और राउंड शेप में बना सकते हैं। देखो इस तरह से पूरा ये राउंड शेप बन गया है। अगर आपको राउंड शेप बनाना है तो इसके कॉर्नर मत बनाना। राउंड शेप इस तरह से कॉर्नर कट कर लेना। देखो कॉर्नर किस तरह से पहले हमने 3 पीस अटैच किए हैं कॉर्नर पे और सेम प्रोसेस से दोनों साइड से फोल्ड करके देखो इस तरह से 3 पीसेस को हमने अटैच किया है। 3 के बाद हम 2 पीस अटैच करेंगे दूसरी लाइन में। तीसरी लाइन में हम 1 पीस अटैच करेंगे। देखो 1 पीस अब 2 पीस अटैच करेंगे चौथी लाइन में और 2 पीस के बाद हमें 1 पीस अटैच कर लेना है, ताकि ये पूरा कवर हो जाएगा कॉर्नर हमारा। इसी तरह से हमें चारों कॉर्नर्स पूरे करने हैं, कवर करने हैं पूरे। देखो इस डिज़ाइन से ना फ्लोर मैट भी बहुत सुंदर लगता है, टेबल मैट भी बहुत सुंदर लगता है। तो आप कुछ भी इससे बना सकते हो। तो देखो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है और ऊपर से हमने सिलाई लगा ली है चारों साइड से। तो देखो इस तरह से चारों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने 12 बाय 15 इंच का एक पीस ले लिया है। ये हमारा जो बना हुआ रेडी हुआ पीस है ना, तो 15 बाय 15 इंच का हो गया है। तो यहाँ पर हमने एक पीस 12 बाय 15 का लिया है और दूसरा पीस 7 बाय 15 का ले लिया है। पहले हमने और दोनों पीसेस को एक-एक साइड से हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब दोनों पीस को इसके ऊपर इस तरह से रख दिया है, पहले छोटा बाद में बड़ा और चारों साइड से सिलाई लगा ली है। अब उसको सीधा कर लिया है। कॉर्नर चारों कॉर्नर अच्छे से बाहर निकाल लेने हैं। तो देखो इस तरह से कॉर्नर बाहर निकालने के बाद हम इसको टॉप स्टिच लगा देंगे। देखो इस तरह से हमारा ये प्यारा सा पिलो कवर बन के रेडी हो गया है। देखो अच्छा लग रहा है क्या नहीं मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, मेहनत का फल लगता है। तो देखो इस तरह से हमने इसमें पिलो डाल दिया। अच्छा बना है ना? थैंक यू।